हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर के आया हूं। मित्रों, जो मेरे साथी नए मेरे इस चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब मैं आपको भगवान कृष्ण की एक कथा सुनाता हूं। साथियों, एक समय की बात है, एक राजा, एक रानी और उनकी प्रजा भगवान कृष्ण की पूजा आराधना में लगे रहते थे। तो राजा और रानी ने सोचा कि भगवान कृष्ण की पूजा हमारी क्षेत्र की जनता बहुत करती है, इसलिए हम क्यों न भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा करके और वहां भगवान कृष्ण को स्थापित कर दें। साथियों, उन्होंने ये प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल में दिया और उन्होंने कहा एक अच्छी सी जगह जहां ठीक हो वहां भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया जाए। साथियों, उन्होंने मंत्रियों ने एक जगह ढूंढी जहां कि नदी बह रही थी और नदी के किनारे एक अच्छा बाग लगा हुआ था जहां बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर वृक्ष लगे हुए थे और बहुत ही मनमोहक जगह थी। वह जगह बहुत ही एकांत थी, इसलिए वहां भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा दिया गया। भगवान कृष्ण का मंदिर जब बनवा दिया तो वहां एक पुजारी जी नियुक्त कर दिए गए। अब पुजारी जी वहां भगवान कृष्ण की, मेरे बिहारी जी की पूजा अर्चना में लगे रहते थे। एक समय रानी को स्वप्न हुआ और भगवान कृष्ण और राधा जी उन्हें सपने में रास करते हुए दिखाई दिए। और जब रास करते हुए दिखाई दिए तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और जब सुबह हुआ और उनकी नींद खुली तो सब कुछ गायब था। उन्होंने, रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने स्वप्न में भगवान कृष्ण को और राधा जी को देखा है और वो महारास रचा रहे हैं, क्यों ना हम मंदिर चलें। साथियों, राजा के मन में भी आ गया और राजा और रानी मंदिर आए, मेरे नाथ बिहारी जी के दर्शन किए और उनसे क्षमा प्रार्थना की कि महाराज, मैंने आपका मंदिर तो बनवा दिया लेकिन मैं आपके पास नहीं आ सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। साथियों, फिर राजा ने एक नियम बना लिया कि राजा का एक भक्त जो था, सेवक, वो सेवक रोजाना एक फूलों की माला लेकर के और बिहारी जी को उनके मंदिर में पुजारी को दे जाता था और पुजारी जी से कहता था कि ये माला राजा ने आपको भेजी है और आप बिहारी जी पर ये माला चढ़ा दें। तो वो पुजारी जी उस माला को बिहारी जी के गले में, कृष्ण जी के गले में डाल देते, उनका श्रृंगार करते थे, पूजा अर्चना करते थे और उन्हीं की भक्ति में लगे रहते थे। यह क्रम प्रतिदिन का हो गया और उसके बाद राजा शाम को खुद मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। और जैसे ही राजा जब मंदिर में दर्शन के लिए आते थे तो पुजारी जी
उस माला को भगवान कृष्ण के गले से, मेरे बिहारी जी के गले से उतार करके और राजा के गले में वह माला पहना दिया करते थे। यही क्रम लगातार चलता रहा। सुबह राजा माला को भेजते थे मंदिर में, और शाम को जब आते थे मंदिर में राजा, तो पुजारी जी उसी माला को गले में से उतार करके और राजा के गले में डाल दिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ साथियों कि राजा ने सूचना भिजवाई अपने सेवक के द्वारा, जो कि लो ये माला ले जाओ और पुजारी जी से कहना कि मैं आज मंदिर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। साथियों, उस सेवक ने आकर के पुजारी जी को माला दी और उनसे कहा कि राजा ने, महाराज ने यह सूचना भेजी है कि वो आज मंदिर में नहीं आ पाएंगे, वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है। पुजारी जी ने बिहारी जी को नहलाया, धुलाया, श्रृंगार किया और वो माला उनके गले में डाल दी। अब वो अपने पुजारी जी अपने जाप में लग गए और शाम हो गई। शाम का टाइम जो राजा को आने का होता था, वो राजा जी की सूचना आ ही गई थी कि वो नहीं आएंगे। इसलिए पुजारी जी के मन में आया कि हे मेरे नाथ बिहारी, हे मेरे कृष्ण भगवान, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा प्रभु, और आज मेरे राजा, मेरे महाराज नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये आपकी गले की माला फूलों की मैं अपने गले में डाल ले रहा हूं, क्योंकि राजा तो आएंगे नहीं आज। तो ये प्रार्थना करके पुजारी जी ने वो माला अपने गले में डाल ली और बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और पुजारी जी ये समझ रहे थे आज कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, इतने खुश थे, इतने खुश थे। थोड़ी देर बाद ही आवाज आ जाती है कि राजा महाराज आप पधार रहे हैं। और जैसे ही आवाज आई कि राजा जी उन्होंने तो मना किया था मैं नहीं आऊंगा, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने गले में से वो माला उतार करके और बिहारी जी के गले में डाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि राजा को मालूम पड़ जाए कि ये माला मैंने पहन ली। उसके बाद ही राजा जी आते हैं और राजा जी का, महाराज जी का स्वागत करते हैं पुजारी जी। उन्हें आओ प्रभु, उनको प्रणाम करते हैं। और वही नित्य क्रम प्रतिदिन का जो था, बिहारी जी के गले में से माला उतार करके और राजा के गले में वो माला डाल दी। अब वो गले में माला डाल दी उन्होंने। वो माला जैसे ही गले में पड़ी, राजा बहुत चतुर थे, बहुत तेज थे, उन्होंने तुरंत माला को देखा और माला में एक सफेद बाल लगा हुआ था। माला को उन्होंने पकड़ा और पुजारी से कहा, पुजारी जी हाँ ये माला तुमने पहनी थी? पुजारी जी ने कहा नहीं प्रभु मैंने नहीं पहनी है माला। कि ये सफेद बाल कैसे लगा है? ये सफेद बाल तुम्हारा ही है। तो उन्होंने, पुजारी जी ने कहा कि सफेद बाल कन्हैया का ही हो गया, मेरे बिहारी का ही सफेद बाल है, मैं क्यों पहनने लगा? उन्होंने कि तुम झूठ बोलते हो। बोले कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलता। कि अच्छा तो ठीक है, कल जब श्रृंगार होगा बिहारी जी का तो मेरे सामने होगा और कल मैं सुबह ही आ जाऊंगा, और अगर बिहारी जी के बाल काले नहीं निकले, वो सफेद नहीं निकले, तो फिर तुम्हें फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इतनी बात कह करके पुजारी जी को ये संदेश देके और राजा महल को वापस चले गए। और जब राजा महल को वापस चले गए तो फिर पुजारी ने कहा कि हे मेरे भगवान, हे मेरे बिहारी, हे मेरे कृष्ण, मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा की है, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे,
और एक दिन के लिए मैंने माला आपसे मांगी कि ये आपके गले की माला मेरे गले में पड़ जाए, और मुझे ये फदीता हो गया। और राजा कह गए कि मैं आऊंगा नहीं, और राजा आ गए। प्रभु कल मुझे फांसी हो जाएगी, ये आप देख लें, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और वो कल आपके बालों को देखेंगे, आपके बाल तो एकदम काले हैं, और वो बाल मेरा था प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही मेरी रक्षा करें प्रभु। इतनी प्रार्थना पुजारी जी भगवान कृष्ण से करते रहे, और उन्हें रात भर नींद नहीं आई। बिहारी जी को ही याद करते रहे, उनसे माफी ही मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुआ, श्रृंगार का टाइम हुआ, वैसे ही राजा और रानी दोनों लोग मंदिर में आ गए, और मंदिर में आकर के पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी चलिए भगवान कृष्ण को, मेरे बिहारी को नहलाइए, स्नान कराइए। और उन्होंने कहा प्रभु अब आप ही नहवा लो, मैं तो यहाँ दूर बैठा हूं, फिर आप कहेंगे कि मतलब जो है आपने बदल दिया तो नहीं ठीक। अब साहब वस्त्र मुकुट भी मेरे बिहारी जी का सब उतार करके पुजारी जी रख देते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप नहला लो। अब जैसे ही वो जा करके जल लेके पहुंचते हैं और नहलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या देखते हैं कि मेरे बिहारी के बाल एकदम सफेद हो गए। जैसे ही बालों को सफेद देखा, उनके हाथ से जल का जो लोटा था कलश, वो छूट गया जमीन पर। जैसे ही जल का लोटा छूटा, रानी बोली क्या बात है महाराज? उन्हें कि बिहारी जी वाकई में बूढ़े हो गए, इनके बाल सफेद हो गए, क्या इन पुजारी ने मतलब जो है पेंट कर दिया इनके बालों को? उनके दिमाग में आ गई पुजारी बहुत तेज है, पुजारी ने चाल चली है, पेंट ला करके और इनके बालों में कर दिया है, इसलिए बिहारी जी के बाल सफेद हो गए। पुजारी जी देख रहे थे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे, मेरे नाथ आज मुझे बचा लो प्रभु, मैंने आपकी सेवा की है, मैंने एक ही गलती कर दी है प्रभु, तो माला मैंने गले में पहन ली, अब मुझे क्षमा कर दो। पुजारी जी उधर भगवान को याद कर रहे हैं, और उधर राजा जी देख रहे हैं कि बाल सफेद हो गए, नकली बाल कर दिए इन्होंने, दोबारा पेंट कर दिया। इसलिए राजा ने मेरे बिहारी के, मेरे कृष्ण के बालों को पकड़ करके और खींचा, और जैसे ही बाल को ऊपर पकड़ के खींचा और बाल तोड़ा, ऐसे बिहारी के सिर में से खून की धार बह गई। जैसे ही खून की धार बही, राजा समझ गए ये बिहारी जी हैं, और उन्होंने पैर पकड़ लिए और पुजारी के भी बुलाया, पुजारी जी के भी पैर पकड़ लिए, पुजारी जी बचाओ, ये तो खून की रक्त की धार बह गई मेरे बिहारी जी से। तो एकदम भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि राजा तू तो मुझे केवल पत्थर की मूर्ति ही समझता था, इसलिए तेरे लिए तुम्हें पत्थर की मूर्ति ही था, और पुजारी मुझे अपना देवता या भगवान या मित्र या जो भी मुझे समझता था मैं उसके लिए, ये उसी की वजह से मुझे आज तेरे सामने आना पड़ा और मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। साथियों, राजा ने पुजारी जी के चरण पकड़ लिए, उनसे क्षमा प्रार्थना की और कहा कि आज आपकी वजह से मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, अब मैं तुम ही इन भगवान कृष्ण की जो माला है उसको आप ही अपने गले में डालेंगे, मैं अब अपने गले में माला नहीं डालूंगा, मैं तो केवल यहाँ पूजा और अर्चना करने के लिए ही आऊंगा। उसके बाद बिहारी जी चले गए। राजा और रानी ने उनका श्रृंगार किया पुजारी जी की सहायता से, और वो कह गए कि आज से आप ही सब व्यवस्था देखेंगे, आप ही प्रभु देखेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, और आप जो भी हमने उल्टा सीधा आपसे कहा उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। साथियों, अगर ये कथा मेरी आपको पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी कर दिया करें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।